राजस्थान की पुलिस महकमे में उर्दू और फारसी भाषा पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के प्रस्ताव ने उर्दू प्रेमियों के दिलों को गहरी ठेस पहुंचाई है। ये खबर उन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं, जिनके लिए उर्दू और फारसी सिर्फ भाषाएं नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत है, भावनाओं और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। इस प्रस्ताव ने न केवल एक भाषा को निशाना बनाया बल्कि उन तमाम लोगों की भावनाओं को भी चोट पहुंचाई है जो इन भाषाओं की मिठास और गहराई से जुड़े हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म के 14 जून के पत्र ने, जिसमें पुलिस महकमे में उर्दू और फारसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई, उर्दू प्रेमियों के बीच उदासी की लहर दौड़ा दी। ये भाषा जो गंगा जमुनी तहजीब की पहचान रही, जिसके शब्दों में शायरी, साहित्य और संस्कृति की खुशबू बसी, उसे अब मुगल कालीन कहकर हाथे पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। पत्र में तर्क दिया गया कि उर्दू और फारसी को आज के पुलिसकर्मी नहीं समझते, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन क्या ये तर्क उस दर्द को समझ सकता है जो उर्दू के शब्दों को सुनकर, पढ़कर और बोलकर महसूस होता है? इस प्रस्ताव पर शुरू हुई सियासी जंग ने उर्दू प्रेमियों का दुख और गहरा किया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच छिड़ी जुबानी जंग में उर्दू और फारसी महज एक सियासी हथियार बनकर रह गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर हमला बोला, लेकिन उनकी बातों में भी उर्दू की रक्षा कम और सियासी फायदे की चिंता ज्यादा नजर आई। तो वहीं बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने इसे भगवा बदलाव का हिस्सा बताकर उर्दू प्रेमियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। दोनों पक्षों की सियासत में उर्दू और फारसी के प्रति सच्चा प्रेम और उनकी सांस्कृतिक महत्ता कहीं खो सी गई। उर्दू जिसने मिर्जा गालिब, फैज़ अहमद, फैज़ और अल्लामा इकबाल जैसे साहित्यकारों को जन्म दिया, आज एक बार फिर उपेक्षा की शिकार हो रही है। ये वही भाषा है जिसने राजस्थान की मिट्टी में अपनी जड़ें जमाई, जिसके शब्दों ने लोगों के दिलों को जोड़ा, लेकिन आज इस विदेशी और मुगल कालीन बताकर खारिज करने की कोशिश हो रही है। उर्दू प्रेमी पूछ रहे हैं कि क्या उनकी भाषा, उनकी तहजीब, उनकी पहचान इतनी आसानी से मिटाई जा सकती है? क्या हिंदी और उर्दू एक दूसरे की बहनें हैं? वो इस तरह अलग कर देना उचित है? उर्दू प्रेमियों के लिए ये सिर्फ एक प्रशासनिक सवाल नहीं या फैसला नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान पर चोट है। वो उदास हैं, मन से देख रहे हैं कि कैसे उनकी प्यारी भाषा को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। ना तो सरकार और ना ही विपक्ष इस दर्द को समझना चाहता है। उर्दू की शायरी जो कभी राजस्थान के गांव गलियों में गूंजती थी, आज खामोश होने की कगार पर है। ये प्रस्ताव न केवल एक भाषा को खत्म करने की कोशिश है, बल्कि उस तहजीब को भी मिटाने का प्रयास है जो सदियों से भारत की आत्मा का हिस्सा रही। उर्दू प्रेमी अब बस यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद कोई उनकी आवाज़ सुने, शायद कोई उनकी भाषा की मिठास को बचाने के लिए आगे आए। लेकिन सियासत की इस आंधी में उनकी पुकार कहीं दब सी गई और उनके दिलों में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या हमारी उर्दू अब सिर्फ किताबों और यादों तक सिमट कर रह जाएगी?